हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 13 के बारे में। और इसके पहले की 12 प्रैक्टिसेस ऑलरेडी ली जा चुकी हैं, तो जिसने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है वीडियो को ज़रूर से देखेगा, क्योंकि सारे ही वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन किए जाते हैं जो कि आपके आगे आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो वीडियो जो है वो स्पेशली बनाई गई है आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए, और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ आपके पेपर पैटर्न जो होते हैं उसको एनालाइज करने के बाद ही आपके सामने ये सीरीज़ प्रेजेंट की जा रही है। तो आप लोग इसको डेली देखा करिए, जिससे कि आपके 30 में से 30 नंबर स्कोर कर पाने में यहाँ से बहुत ही आपको हेल्प हो सके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए, और जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल पाए। ठीक है, और आप सभी की डिमांड पे ओल्ड करंट अफेयर्स का जो रिवीजन है उसके लिए ऐप पे एक सीरीज़ स्टार्ट की गई है। ये आपको डेली ही मॉर्निंग में 8 बजे मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे कैसे करंट अफेयर्स हैं, तो दिसंबर 2019 से लेकर के अगस्त 2020 तक की जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनका आप लोग अच्छे से रिवीजन कर सकते हो अपना टेस्ट दे करके। साथ ही साथ यहाँ पे आपको अपना नंबर पता चल जाएगा, रैंकिंग पता चल जाएगी, और आपने कितने टाइम में इसको किया ये सब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो जिसने अभी तक ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का एंड्रॉइड ऐप नहीं इंस्टॉल किया है जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए। आपको यहाँ पे बहुत ही कुछ दिया जा रहा है, वीडियो की क्विज, PDF और साथ ही साथ ऑडियो सेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। और मैथ्स की जो हैंड रिटन नोट्स है सारे ही गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है, तो जिसने इसको अभी तक नहीं परचेज़ किया है जल्दी से परचेज कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे आपको A to Z कंप्लीट मैथमेटिक्स मिल रही है, और साथ ही साथ इसका बेसिक लेवल, ट्रिकी लेवल, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रखे गए हैं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है। सीता 72 से कम सभी विषम संख्याओं का योग करना शुरू करती है तो उसे क्या परिणाम प्राप्त होता है। 72 से कम सभी विषम संख्याओं का। ठीक है, तो विषम संख्याएं कितनी हो जाएंगी 72 से कम, तो ये हो जाएगी 71, 69, 67, इस तरह से करते हुए कहाँ तक जाएंगे, तो इस तरह से करते हुए 1 तक हमको आना है। ठीक है, अब देखिए इसका आप लोग उस तरह से भी निकाल सकते हो। ये कौन सी सीरीज़ बन रही है, अरिथमेटिक सीरीज़ बन रही है। अरिथमेटिक सीरीज़ का समेशन वाला फॉर्मूला लगा के भी हम लोग निकाल सकते हैं। Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी से, पर इस तरह से आप लोग निकालोगे तो काफ़ी लेंदी मेथड हो जाएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय लगेगा। अब आप इसकी शॉर्ट ट्रिक समझिए। देखिए कैसे करना है आपको। 1 से स्टार्ट हुआ है, 1, 3, 5 से लेकर के कहाँ तक गया है, तो ये गया है 71 तक। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए सारी संख्याओं के बीच में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस सेम है। अब आपको इसका आंसर निकालना है, तो आपको सिंपली ये करना है कि फर्स्ट वाले नंबर को लीजिए और लास्ट वाले नंबर को लीजिए, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, क्या करना है, इन दोनों को ऐड करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, और मल्टीप्लाई करना है कुल संख्या। तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी बताइए, 72 तक था नंबर, और सिर्फ विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी कि आपको उसमें सम भी होगी विषम भी होगी। तो 2 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 2 3 6 और 2 6 12, यानी कि जो पदों की संख्या आई ये आ जाएगी 36। ठीक है, पदों की संख्या कितनी आ गई, तो पदों की संख्या आ गई 36। बस आपको इसी को सॉल्व करना है और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ये कब आपको अप्लाई करना है, जब इन दोनों में डिफरेंस जो है वो सेम सेम का रहे, यानी कि सभी संख्याओं में डिफरेंस यानी कि अंतर जो है वो समान रहेगा, तब आपको ये रूल अप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या आएगा, 1 + 71 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 36। 1 + 71 हो जाएगा 72 अपॉन में 2 इंटू 36, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये भी आएगा 36 इंटू में 36। ठीक है, यानी कि 36 का क्या आ गया, तो 36 का स्क्वायर आ गया, और 36 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है 1296। ठीक है, कितना होता है 1296, और यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या दिया है। यदि P और Q का अनुपात 4:3 है और उसका लासा जो है वो 36 दिया गया है, तो P + Q का मान ज्ञात करिए। P + Q का मान आप लोग कैसे ज्ञात करोगे बताओ जल्दी से। यहाँ पे आपको अनुपात दिया है, यानी कि उसका रेशियो दिया है और उसका लासा भी दिया गया है, तो कैसे करेंगे हम लोग क्वेश्चन को। बस वही सिंपल मेथड, हमने मान लिया कि इसका जो मासा है वो x है। मासा को जो हमने x मान लिया, तो यहाँ पे संख्याएं क्या हो जाएंगी, 4x हो जाएंगी और 3x हो जाएंगी। ठीक है, संख्याएं क्या हो गई, 4x हो गई और 3x हो गई, और 4x और 3x का लासा क्या आएगा, तो x तो कॉमन रहेगा, और 4 तिहाई कितना हो जाएगा, तो 4 तिहाई हो जाएगा 12, यानी कि 4x और 3x का जो लासा है ये आ रहा है 12x के बराबर। और आपको इसी की वैल्यू भी दी गई है कि 12x = 36 है। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए कैसे करेंगे,
12x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, तो ये आ गया 36। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, 12 तिहाई कितना हो जाएगा, तो 12 तिहाई 36 हो गया, यानी कि x की वैल्यू आपको पता चल गई। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी थी, 4 इंटू एक्स थी, यानी कि 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। q की वैल्यू क्या थी, तो ये थी 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे 3 रख देंगे तो 3 3 का कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो p की वैल्यू पता चल गई, q की वैल्यू पता चल गई, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21, यानी कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए आपको क्या दिया है, 42 छात्रों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या जो है वो 18 है। कक्षा में कुल छात्रों में से लड़कों का प्रतिशत कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, लड़कियों की संख्या आपको दी गई है और लड़कों का प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको करना है कि लड़कों की संख्या निकाल लीजिए। तो 42 में से 18 को हम घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 4, और ये हो गया 3, 3 में से 1 गया 2, यानी कि 24 क्या हैं, तो 24 लड़के होंगे। अब 24 लड़कों का आपका प्रतिशत निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए 24 को ऊपर रख लीजिए, 42 को नीचे, यानी कि कुल छात्र, गुणे कर देना है किससे, 100 से। 2 से इसको कैंसिल करिए, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, फिर 3 से कैंसिल कर लीजिए, 3 चौक 12 और 3 सत्ते कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, आपका क्या बचा था ऊपर, 400 अपॉन में 7 बच गया, इसको कैंसिल कर लीजिए, 7 बचे 35 हो जाएगा, 5 कैरी चला जाएगा, तो ये हो गया 50, 7 सत्ते कितना हो गया, 49 हो गया, 1 कैरी गया, 7 एक कम 7। ठीक है, तो 57.1% ऐसा आ रहा है। और इसका आप लोग निकटतम पूर्ण मान निकालोगे, या जैसे कि यहाँ पे पूछा गया निकटतम पूर्णांक मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा 57 ओनली। ठीक है, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 57। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है, मयंक एक वस्तु की विक्रय कीमत 2 गुना कर देता है तो लाभ जो है वो 4 गुना हो जाता है। मूल लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए अगर विक्रय मूल्य की कीमत बढ़ाने से पहले। क्वेश्चन समझ में आ गया, आपको विक्रय मूल्य की कीमत बढ़ाने से पहले मूल लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लिया जो क्रय मूल्य है वो x है और विक्रय मूल्य जो है वो y है। यहाँ तक अच्छे समझ में आया। अब उसने क्या किया, क्रय मूल्य को तो सेम रखा, विक्रय मूल्य की कीमत को 2 गुना कर दिया, तो लाभ कितना हो जा रहा है, लाभ जो है वो 4 गुना हो जा रहा है। ठीक है, तो पहले लाभ कितना था, y माइनस एक्स था, ये हो गया लाभ, और विक्रय मूल्य की कीमत को वो 2 गुना कर दे रहा है, तो यह लाभ यहाँ से कितना आ रहा है, तो यहाँ से लाभ आ रहा है 2y माइनस एक्स। लाभ कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या है, y है, उसमें से विक्रय मूल्य को माइनस कर देंगे तो लाभ आ जाएगा। अब जब उसने विक्रय मूल्य की कीमत को 2 गुना कर दिया तो आपको क्वेश्चन में बोला है कि लाभ जो है वो 4 गुना हो जाता है। बस आपकी इक्वेशन बन गई। अब क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए, इजली से सॉल्व हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए 4y माइनस 4x विच इज़ इक्वल्स टू 2y माइनस में x को एक साइड करिए और y को एक साइड, तो ये 2y इधर आ जाएगा, तो 4y माइनस 2y कितना हो जाएगा, 2y। ये 4x इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x के बराबर, यानी कि 2y बराबर आ गया 3x के। x अपॉन में y निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, x अपॉन में y निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 अपॉन में 3। ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस बटे में विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस का जो अनुपात है वो आ गया 2/3। और आपको निकालना है लाभ प्रतिशत, तो क्वेश्चन तो बहुत ईजी हो गया। लाभ प्रतिशत हम लोग कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, 3 माइनस में 2 यानी कि 1 आ जाएगा, बटे में आपको रखना है क्रय मूल्य यानी कि 2 और गुणे कर देना है 100 से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 50%। ठीक है, कितना आ गया, 50% जो होगा वो हो जाएगा लाभ प्रतिशत, और आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में जाने से पहले आपको कुछ निर्देश दिया गया है, इस निर्देश को पढ़ लीजिए, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया है, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तालिका क्या है, तो तालिका में उन छात्रों की कुल संख्या शामिल है जिन्हें IT कंपनियां 1, 2 और 3 के द्वारा लिया गया है, साथ ही कॉलेज PQR तथा S से लिए गए छात्रों का प्रतिशत भी दिया है। तो क्वेश्चन आपको होप तो समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 3 कंपनियाँ हैं, लिए गए छात्रों की संख्या दी गई है और कहाँ कहाँ से कितने प्रतिशत छात्र लिए गए हैं ये भी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, उससे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 5 को देख लीजिए, कंपनी यहाँ पे होगा कंपनी 2 और कंपनी 3 के द्वारा कॉलेज R से लिए गए छात्रों की संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो हम लोग देख लेते हैं पहले तो कंपनी 2 और 3 में कितने छात्र लिए गए हैं कुल। तो कंपनी 2 में कुल छात्र लिए गए हैं 2400 और R से कितने लिए गए हैं, तो 25% लिए गए हैं। तो हम लोग निकाल लेते हैं R से छात्रों की संख्या कितनी आ रही है। तो 2400 का आपको निकाल देना है 25%। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया,
और उसके बाद 24 गुणे 25 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 600। यानी कि जो कंपनी 2 से लिए गए छात्र हैं वो आर के हैं कितने, 600 के बराबर हैं। इसी तरह से निकाल लीजिए कंपनी 3 में आर के द्वारा कितने लिए गए हैं। तो कंपनी 3 में कुल जो छात्र लिए गए हैं ये हैं 1500, और आर कॉलेज से कितने लिए गए हैं इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी 25% है, यहाँ आपको क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आर से भी 25% यहाँ से भी है। तो 1500 गुणे में 25 बटे में 100, इसका भी निकाल लीजिए कितना आ जाएगा। 15 गुणे में 25 करेंगे तो बताइए कितना आएगा। तो क्या आ जाएगा 375। कितना आ जाएगा 375। यानी कि कंपनी दूसरे के द्वारा 600 लिए गए हैं आर कॉलेज से, और कंपनी 3 के द्वारा आर कॉलेज से लिए गए हैं 375। इन दोनों में आपसे डिफरेंस पूछ रहा है तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। 600 में से 375 को माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 225 छात्र जो हैं वो इन दोनों में अंतर है, ठीक है। तो आपका आंसर करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए क्या है। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, कंपनी 3 के द्वारा कॉलेज पी से लिए गए और कंपनी 1 के द्वारा कॉलेज क्यू से लिए गए छात्रों की संख्याओं का अंतर क्या है। तो वही काम आपको कर लेना है। आइए देख लेते हैं कैसे करेंगे। क्या बोला था, कंपनी 3 के द्वारा पी से लिए गए, तो कंपनी 3 में कितने छात्र हैं 1500, पी से कितने हैं तो 32%। तो निकाल लीजिए 1500 का 32%। 1500 गुणे में 32 बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 15 गुणे में 32 करेंगे तो आपका आ जाएगा 480, ठीक है। तो 15% यानी कि कंपनी 3 से जो पी कॉलेज से लिए गए हैं ये 480 छात्र लिए गए हैं। और क्या बोला था क्वेश्चन में आपको कि कंपनी 1 के द्वारा कॉलेज क्यू से लिए गए, तो कंपनी 1 में 1800 छात्र लिए गए हैं और कॉलेज क्यू से लिए गए हैं 32%। तो निकाल लेते हैं 1800 का 32%। 1800 गुणे में 32 बटे में 100, यानी कि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 18 गुणे 32 करेंगे तो आ जाएगा 576, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी ए के द्वारा कॉलेज क्यू से लिए गए हैं 576 छात्र। तो आपको इन दोनों में डिफरेंस निकालना है कि 576 और 480 में डिफरेंस क्या होगा। तो आइए निकाल लेते हैं। कितना आया था 576 और 480, इसमें डिफरेंस कितने का आएगा। तो इसमें डिफरेंस आ जाएगा 96 का। कितने का डिफरेंस आ जाएगा 96 का डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है। कॉलेज एस की तुलना में कॉलेज पी से तीनों कंपनियों ने कुल कितने अधिक छात्र लिए हैं। यहाँ पे भी आपको डिफरेंस निकालना है, पर डिफरेंस एक कंपनी दो कंपनी का नहीं निकालना, आपको तीनों कंपनियों का जोड़ लेना है कि कॉलेज एस से कितने छात्र गए और कॉलेज पी से कुल कितने छात्र गए, इन्हीं का डिफरेंस आपको निकालना है, ठीक है। तो आइए कर लेते हैं, देखते हैं इसमें कैसे करना है। देखिए आपको क्या करना है, ये कंपनी 1 दी गई है और यहाँ पे एस दिया गया है, तो कंपनी 1 के द्वारा एस में कितने छात्र गए पहले तो इसको निकाल लीजिए। तो 1800 का 16% आप निकालेंगे तो आ जाएगा 288, ठीक है। उसी तरह से 2400 का आप निकालेंगे 18%, तो ये आ जाएगा 432। कितना आ जाएगा 432 आ जाएगा। उसके बाद 1500 का आप लोग निकालोगे 23%, जो कि सबसे लास्ट में लिखा है, ठीक है। तो 1500 का निकालेंगे 23%, तो ये आ जाएगा 345। अब इन सभी को ऐड कर दीजिए, टोटल इतने छात्र जो है वो कॉलेज एस से गए हैं। तो 288, 432 और 345 को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1065 छात्र कहाँ से गए हैं, तो कॉलेज एस से गए हैं। इसी तरह से आपको निकाल लेना है कॉलेज पी से कुल कितने छात्र गए हैं। तो आइए इसका भी निकाल लेते हैं। देखिए कॉलेज पी से निकालने के लिए 1800 का निकालिए पहले तो 24%। 1800 का 24% आ जाएगा 432। 2400 का 27% निकालिए, ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 648। उसके बाद 1500 का ये 32% निकालेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 480। इन सभी को ऐड कर दीजिए, तो इन सभी को ऐड करने पे आपका आंसर आ जाएगा 1560। कितना आ जाएगा 1560 जो है वो कुल छात्र गए हैं कॉलेज पी से। और कॉलेज एस से कितने छात्र कुल गए थे, तो कॉलेज एस से कुल छात्र गए हैं 1065 छात्र। अब इन्हीं दोनों का आपको अंतर पूछा है, यानी कि डिफरेंस पूछा है। तो इन दोनों में डिफरेंस बताइए कितने का आ रहा है। इन दोनों में डिफरेंस आ जाएगा 495 का। कितने का डिफरेंस आ रहा है 495 का, यानी कि आपका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 495 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो कॉलेज पी से कितने छात्र गए थे 1560, कॉलेज एस से कितने छात्र गए थे 1065, और इन दोनों का डिफरेंस आ गया 495, और यही आपका आंसर करेक्ट हो गया। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कंपनी 2 के द्वारा कॉलेज पी, आर तथा एस से लिए गए छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो आपको पी के द्वारा निकाल लेनी है, आर के द्वारा और एस के द्वारा कितने छात्र गए हैं कंपनी 2 में, और सभी को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आइए करके देख लेते हैं। देखिए आपको क्या करना है, कंपनी 2 ये रही, 2400 छात्र हैं कुल। पी से कितने छात्र गए हैं, तो 2400 का 27% निकालिए।
तो ये आ जाएगा 648। उसके बाद क्या बोला है, आर से पी आर और एस से बोला है, ठीक है। तो इसका 25% निकाल लीजिए 2400 का, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 600। उसके बाद आपको 2400 का या 18% निकाल लेना है, तो आपका कितना आ जाएगा, 432 आ जाएगा। बस इन्हीं सबको ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 1680 छात्र, ठीक है। तो 1600 जो 80 छात्र हैं वो कंपनी 2 से गए हैं, पी आर और एस से कुल छात्र मिला करके। तो आपका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1680। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इससे डिफरेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 9 क्या है, यदि 15 व्यक्ति एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, तो दोगुनी क्षमता वाले 30 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में कर सकेंगे। क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया। देखिए हमें आपको क्या फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, P1 M1 इंटू D1 इज इक्वल्स टू लगा देना है P2 M2 और D2। यहाँ तक समझ में आया। P1 क्या है, तो ये पावर है, यानी कि उनकी क्षमता है। तो पहले वाले में कुछ नहीं दिया, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। गुणे 15 व्यक्ति हैं और समय कितने का लग रहा है, तो ये 30 दिन का समय लग रहा है। बराबर क्या हो जाएगा, दोगुनी क्षमता वाले, तो यहाँ पे आपको 2 करना है। मल्टीप्लाई करना है कितने व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे हैं 30 व्यक्ति। और गुणा हमको ये निकालना है कि ये कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे, ठीक है। तो 30 से 30 यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 2 है। तो D2 की वैल्यू आपकी आ गई 15/2। इसको कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7.5, ठीक है। तो दोगुनी क्षमता वाले 30 व्यक्ति जो हैं वो उस कार्य को 7.5 दिन में ही समाप्त कर देंगे। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या दिया है, स्वाति और अपर्णा की आयु का गुणनफल जो है वो 120 है। यदि अपर्णा की आयु का 3 गुना स्वाति की आयु से 2 अधिक है, तो स्वाति की आयु ज्ञात करिए। क्वेश्चन समझ में आया आपको अच्छे से। अब देखिए हमें क्या करना है इसमें, यहाँ पे बोला है कि स्वाति और अपर्णा की आयु का जो गुणनफल है वो 120 है। तो सबसे पहले मान लेते हैं स्वाति की आयु x है और अपर्णा की आयु y है, और इनका गुणनफल आपको दिया गया है 120 के बराबर। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या बोला है, अपर्णा की आयु का 3 गुना। अपर्णा की आयु क्या है, x माने हैं कि y, तो इसको y माने हैं। तो अपर्णा की आयु का 3 गुना यानी कि 3 टाइम्स ऑफ y बराबर है किसके, स्वाति की आयु से 2 अधिक, यानी कि स्वाति की आयु x है और उससे 2 अधिक जो है वो ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। इस वाले के इक्वेशन को भी हमने बना लिया कि अपर्णा की आयु का 3 गुना स्वाति की आयु से 2 वर्ष अधिक है। बस आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो या तो यहाँ से आप एक काम कर लीजिए कि x की जो वैल्यू है वो y के फॉर्मेट में करके यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, ये आ जाएगी 3y माइनस में 2 बराबर किसके आ गया, x के आ गया। यही वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए x की जगह पे, ठीक है। तो रख लेते हैं, देखिए कैसे करेंगे। x इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्या है, 120 है। x की जगह पे हमें क्या रख देना है, 3y माइनस में 2 और इंटू क्या है, y है, विच इज़ इक्वल्स टू हो गया 120, ठीक है। कितना हो गया, 120 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3y स्क्वायर माइनस में 2y और माइनस में 120 विच इज़ इक्वल्स टू 0 के। अब देखिए 120 में 3 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, तो ये आएगा 360। आपको 360 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने या घटाने पे संख्या क्या है, 2 के बराबर आए। तो क्या हो जाएगा ऐसा फैक्टर, वो हो जाएगा 20 और 18, ठीक है। क्या हो जाएगा 20 और 18, तो 3y स्क्वायर माइनस में 20y प्लस 18y और माइनस में 120 बराबर किसके है, 0 के। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। आपकी इक्वेशन क्या थी, 3y स्क्वायर माइनस में 20y प्लस 18y और माइनस में 120 विच इज़ इक्वल्स टू 0 के था, ठीक है। अब यहाँ से हमें देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय y के, तो y को कॉमन कर लीजिए। कितना आ जाएगा, 3y माइनस में 20। उसके बाद प्लस करके आप कॉमन ले लीजिए 6 को, तो 6 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 3y माइनस में 20 विच इज़ इक्वल्स टू 0 के। तो आपके पास 2 इक्वेशन बन गई, y प्लस 6 और 3y माइनस में 20, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू 0 के। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आएगा, तो 3y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 20 के, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 20/3। कितनी आ गई y की वैल्यू, तो आ गई 20/3। अब आप लोग निकालना है आपको किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, यानी कि स्वाति की आयु ज्ञात करनी है। तो x इंटू वाई बराबर था 120 के, और y की वैल्यू आपने कितनी निकाली, 20/3 के बराबर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करिए, 2 छंग 12 और ये इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा x की वैल्यू, यानी कि 18 वर्ष, ठीक है। तो 6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा 18, यानी कि स्वाति की जो आयु है वो आ रही है 18 वर्ष के बराबर, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने कुछ भी नहीं किया, 2 इक्वेशन को बनाया
और यहाँ पे ले आकर के हमने एक्स की जगह पे उसकी वैल्यूज़ रख दी गई थी। उसके बाद फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और आपका एक्स का और वाई का दोनों का आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि अपर्णा की आयु कितनी होगी। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या दिया है। कर्मचारियों की 3 श्रेणियाँ 1:2, 2:3 के अनुपात में वेतन मिलता है। यदि उन्हें क्रमशः 5%, 10% और 15% की वेतन में वृद्धि हो तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन आपको समझ में आया। वृद्धि की जा रही है तो हमने आपको हमेशा बताया है कि बेस को 100 मानिए, अगर वृद्धि की जाए तो 100 में उतना ही जोड़ दीजिए। ठीक है, तो पहले का अनुपात क्या है, 1 है, और वृद्धि कितनी की हो रही है, 5%, यानी कि 100 में आपको 5 जोड़ देना है। तो 100 में 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 105/100। दूसरे वाले में देखिए क्या है, अनुपात 2 है और वृद्धि कितनी की हो रही है, 10 की, यानी कि 110/100। और तीसरे वाले में क्या हो जाएगा, तो तीसरे वाले में वृद्धि हो रही है 15 की, यानी कि 115 में हो जाएगा 100। 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा, सब में क्या बच रहा है, 1 × 105 यानी कि 105 अनुपाते 2 × 110 अनुपाते 3 × में 115। ठीक है, 5 से कैंसिल कर लीजिए सभी को, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तीन 15। तो क्या अनुपात आ गया, 21 अनुपाते 2 × में 22 अनुपाते 3 × में 23। इतना समझ में आया। तो अनुपात आपका बन जाएगा 21 अनुपाते 44 अनुपाते 69। यहाँ तक समझ में आ गया, तो यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो उनके वेतन का नया अनुपात हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात करें। क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। यहाँ पे आपको दूरी दी गई है और चाल दी गई है, और आपको क्या निकालना है, तो आपको निकालना है समय। कैसे निकालेंगे, दूरी बटे में चाल करके। अब देखिए दूरी आपको मीटर में दी गई है और समय जो है वो किलोमीटर प्रति घंटे, चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया है। तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, मीटर प्रति सेकेंड में क्या आ जाएगा, 5/18 से गुणा कर लेंगे। 18 त्रिक हो गया 54 और 5 तिहाई हो गया 15, यानी कि ये आ गया 15 मीटर प्रति सेकेंड में। अब आप आराम से निकाल सकते हैं इसका लगने वाला समय। तो समय कितना लगेगा, 150 मीटर दूरी को ऊपर रखिए और 15 मीटर को नीचे रख लीजिए, यानी कि समय जो है वो 10 सेकेंड का लगेगा। तो समय कितने का लगेगा, 10 सेकेंड का लगेगा। आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। गीतेश ने 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की 5% दर पर कुछ ऋण लिया। यदि अदा किया गया कुल ब्याज जो है वो 615 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करिए। क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया। ब्याज कितना है, तो ब्याज है 615 रुपये। लिख लीजिए, ब्याज बराबर हो गया 615। क्या होता है, मूलधन गुणे दर। दर कितनी है, तो 5 है। समय कितना है, 6 वर्ष का, और बटे में हमें कर देना है 100 से। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर लीजिए, 5 से कैंसिल होगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। अब 123 को हम लोग क्या करेंगे, 6 से भाग देंगे, तो 123 इंटू में 100 और डिवाइडेड बाई कितना आ गया, डिवाइडेड बाई आ गया 6 के, विच इज़ इक्वल्स टू है मूलधन यानी कि पी के बराबर। तो इसको 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 2 से इसको काट लीजिए, 2 पंचे 10 और 0। 41 गुणे में 5 करेंगे तो कितना आएगा, 41 गुणे में 5 बताइए कितना आ जाएगा, 41 गुणे में 5, 5 एकम 5, 5 चौके 20 और एक 0 आपको आगे लगा देना है। तो आपका मूलधन क्या आ गया, 2050 रुपये के बराबर आ गया। ठीक है, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या है, दिया गया है w बराबर -2, x बराबर 3, y बराबर 0 और z इज इक्वल्स टू -1/2। तो आपको क्या करना है, 2x ब्रैकेट में y माइनस z का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए 2 इंटू x की वैल्यू है 3, फिर उसके बाद क्या है, ब्रैकेट है w माइनस z, w की वैल्यू है -2 और z की वैल्यू क्या है, तो ये माइनस में लगा करके 1/2 है, यानी कि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, -4 + 1 बटे में 2। समझ में आया। इसको सॉल्व करेंगे, 6 गुणे में 4 में से 1 गया, -3 बटे में 2, 2 से इसको कैंसिल करिए, 2 तिहाई 6 और 3 त्रिका कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा और एक माइनस लगा है इसलिए -9 जो है वो आपका आंसर करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि -1। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया है, यदि थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री हो तो tan² थीटा प्लस cot² थीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया।
अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको tan 30 का मान पता होना चाहिए, साथ ही साथ cot 30 का भी मान पता होना चाहिए। तो tan यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग थीटा की वैल्यू, ये हो जाएगा tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि tan 30 का मान क्या होता है, तो ये होता है 1/√3। इसका कर देना है स्क्वायर, और tan 30 का मान अगर 1/√3 है तो cot 30 का मान क्या होगा, ये हो जाएगा √3। तो आप लोग कर लीजिए √3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 3। इसी का एलसीएम ले लेंगे, तो 3 एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 3 × 3 = 9, 9 + 1 = 10। तो आपका आंसर आ जाएगा 10/3। ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो 10/3 हो जाएगा, यदि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगी तो। होप सो आप लोगों को ये टॉप 15 क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए, और कमेंट करके अपना रिस्पॉन्स भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू सो मच।